Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, आशा करता हूँ कि आप सभी भले चंगे हैं। आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहाँ पे आज मैं जर्नल के चैप्टर की एक और प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व करूंगा। अगर ये इलस्ट्रेशन है तो ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, बट वैसे तो आपको इंटरनेट पे आपको 50 सॉल्यूशन जो सेम है मिल जाएगी। मेरा काम यहाँ पे क्या बन जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, जो काफ़ी बच्चे छोटे से ही पूछते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो कुछ रीज़न, कभी कभी माँ बाप क्या है ना, डांट देते, मत पूछ, ऐसा ही होता है। अकाउंट्स में ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में एक रीज़न ज़रूर है, क्योंकि अकाउंट्स एक साइंस है, और अकाउंट्स में या तो साइंस में जब भी कुछ भी हो, बराबर, अगर भाप निकले तो क्यू का जवाब होना चाहिए। अगर वोल्केनो बाहर आए, अगर किसी भी तरह की सुनामी आए, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु या परमेश्वर या भगवान ऐसा करता है, नहीं भैया, उसका भी एक ज्योग्राफिकल रीज़न होता है। ओके, मतलब एक क्यू का जवाब ज़रूर हो सकता है। ओके, तो मैं वो क्यू का एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ। ओके, आपने क्या क्या अब तक सीख लिया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट सीख लिए हैं, उससे जुड़ी हुई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जुड़ लिया है। अभी उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस वाले प्रॉब्लम में हमको इस्तेमाल करना है। इट सेज जर्नलाइज, जर्नल बनाइए। मैंने 2 पेज का बना लिया, आप भी बना सकते हो, कभी आपका 3-4 पेज पे जा सकता है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर। तो राजकुमार ओनर रहेगा, मालिक रहेगा, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अप्रैल 2019 अप्रैल 1, तो आप जब भी आपकी जर्नल को बनाओ तो स्टार्ट में लिख लीजिए 2019 अप्रैल 1। उसके बाद राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस, तो राजकुमार हमारा मालिक है, उसने बिजनेस की शुरुआत की। कैसे? कैश 2 लाख से, बिल्डिंग 2 लाख, एंड बोरोड लोन, कर्जा लिया फ्रॉम राकेश, कोई दोस्त रहेगा, 50,000, क्योंकि अगर पैसा आपकी जेब से कम गिर जाए पर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, आप जाके कहा ना कहा से तो कर्जे का बंदोबस्त करोगे। तो राकेश नाम के दोस्त को हमने बोला कि 50,000 और चाहिए, प्लीज़ देना, दे दिया उसने। प्लीज़ आप जब भी किसी से बोरो करो तो वो पैसा आपका नहीं है, वो लोन होता है। राइट नाउ लेट मी शो यू कि ये दिखता किस तरह है, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बिजनेस, दुकान हम है, ये राजकुमार है जो ओनर है। ओके, और इनके अलावा क्या है, इसने कैश दिया, फिर इसने बिल्डिंग दिया, और फिर राकेश जो मे बी राजकुमार का दोस्त है उससे भी लोन लिया। बट लोन कैसे आया,
पैसे लिए, याद रखिए और अंडरस्टैंड कीजिए। कैसे आया लोन? फूल गोभी थोड़ी लिए, फल फूल थोड़ी लिए, नहीं, पैसे तो लिए। तो आपको ये समझना है कि ये कैश क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये कैश क्या है, वो भी तो डेबिट व्हाट कम्स इन है। तो राजकुमार का पैसा इज कैश और राकेश का लोन इज ऑल्सो कैश, तो दोनों कैश ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं है, ऐड हो जाएंगे, बराबर। हाँ, अभी ये दिखता किस तरह है, तो पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको, तो ऑब्वियसली आपको एक सोल्यूशन से थोड़ा आइडिया आ जाएगा। देखिए पहले तो कैश आया, अच्छा कितना, राजकुमार का 2 लाख और राकेश का 50,000, ये दोनों ऐड होके वहां पे आने वाले हैं। ओके, अभी राजकुमार का 2 लाख मैंने लिख लिया है, टेम्पररी। बिल्डिंग आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद में लोन लिया राकेश से, सो राकेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, 50,000। इट इज दिस 50,000 दैट गेट्स एडेड इन कैश, क्योंकि कैश अगर मैं मेरे बिजनेस में देखने जाऊं, मैं बोलूंगा अरे यहाँ पे तो 2,50,000 है, कैसे, मैं तो 2 लाख ही लाया था। हाँ, जो लोन है वो भी तो कैश में आया, तो लोन के वजह से कैश का अमाउंट 2.5 लाख, 2,50,000। एंड द डिफरेंस, क्योंकि एक फॉर्मूला है जो है एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो कैश में, सॉरी, डेबिट में जो है वो एसेट है और क्रेडिट में जो है वो लाइबिलिटी है। तो कैपिटल आप कैसे ढूंढते हो, 4,50,000 डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, तो 4,50,000 माइनस 50 इज नथिंग बट एसेट माइनस लाइबिलिटी, 4 लाख। ओके, दिस इज द मिसिंग नंबर, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, वेरी वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिल्डिंग एंड लोन फ्रॉम राकेश। तो डू रिमेंबर, लोन जब आता है तो कैसे आता है, कैश में आता है, सिंपल सी बात, तो आपको कैश में ऐड करना है। नेक्स्ट, डेपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक, वी डिड दिस लास्ट टाइम ऑल्सो। बैंक रिसीवर है, कैश इज गोइंग आउट, बैंक रिसीवर है, सिंपल एंट्री है, तो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एंड आई डेफिनेटली नॉट वेस्ट योर टाइम। आप में से कुछ लोग बोले कि सर हमारी टीचर देना बैंक लिखती है, तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिखो देना बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बट बैंक तो लिखना, वो इंपॉर्टेंट है, बैंक लिखना। नेक्स्ट, परचेस्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन फ्रॉम ब्रिजेश एंड पेड बाय चेक, तो ब्रिजेश का नाम याद मत रखना, मत, क्यों, क्योंकि हमने कंप्यूटर लिया और पूरे पैसे दे दिए, चेक से दिया मतलब बैंक से जाएगा, बट इसमें जीएसटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन 7 आपने जो कंप्यूटर लिया, पहले तो उसको आप डेबिट कर लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो वैल्यू का कितना है, 30,000, तो व्हाटएवर आप खरीदते हो ना, बिल में वो दिखता है कंप्यूटर 30,000, पर उसके नीचे प्लस, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी का रूल ही ऐसे बनाया है कि आपको अलग से दिखाने का, छुपाने का नहीं है, दिखाना है, प्लस CGST सेंटर वाला, प्लस SGST महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाला, ओके, स्टेट गवर्नमेंट वाला। अच्छा, तो वो कितना है, देखो उन लोग जो टोटल देते हैं उसको आपको ब्रेक करना है, तो 18 का 9% एंड 9%, ऐसे CGST एंड SGST 2700 अरे आपने ये पूरा पेमेंट कर दिया, ब्रिजेश का नाम मत लिखना, बैंक का नाम लिखना, ब्रिजेश का नाम मत लिखना, 35,400। अगेन सम स्टूडेंट्स वुड बी, बट सर उन्होंने ब्रिजेश का नाम दिया है, मैं बोलूँगा लाइक लास्ट टाइम, व्हेन डू यू राइट अ पर्सन्स नेम, व्हेन यू वांट टू रिमेंबर, याद रखना है, बट आपने तो कंप्यूटर लिया और पूरा पैसा दे दिया। ओके, जो नरेशन आप यहाँ पे लिखोगे, जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है कि व्हाट डिड यू डू, आपने कंप्यूटर खरीदा, ब्रिजेश से खरीदा, उसके ऊपर इतना जीएसटी था और आपने पेमेंट चेक से कर दिया, सिंपल सी बात। ओके, सो दैट बिकम्स दी नरेशन फॉर दिस वन। वो 2 लाइन लेगा, 3 लाइन लेगा, जितना लाइन लेगा वो आपके हैंड राइटिंग के साइज पे डिपेंड करता है। सो 7 अप्रैल के बाद की कहानी, कैश सेल्स, बहुत सिंपल दिया है, 2 ही वर्ड्स, और काफ़ी बार तो बच्चे ना ये 2 वर्ड्स में भी कंफ्यूजन करते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड कैश सेल्स का मतलब क्या है। अभी सीधी सी बात है जी, आपने
कैश बेचा नहीं है। मतलब अगर मैं मेरे पास में 10 का नोट, 20 का नोट ऐसे रुपए रखूँ ना, तो आई कांट टेल, अगर मैं किसी को, अगर ये मेरे घर में बोलूँ देखो मेरे पास ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, मैं इसको बाजार में जाके बेच देता हूँ, तो मेरे घर के लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि स्टीवन सर का यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कैश कौन बेचता है? कैश कोई नहीं बेचता। प्रोडक्ट बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, माल बेचते हैं और बदली में पैसा आता है। हाँ, तो कैश सेल्स का मतलब वही है, वो शॉर्टकट में दिया कि बेचा गुड्स सेल्स और आया पैसा। तो आया पैसा, डेबिट व्हाट कम्स इन, 10 तारीख को आपको आपका पैसा मिला है, वो ऊपर आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कोई ट्रेड डिस्काउंट, कोई कैश डिस्काउंट ऐसा नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये थोड़ा ढंग का मैंने लिखा है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सिंपल। तो ज़्यादा उसके ऊपर विचार विमर्श चर्चा नहीं करते। हाँ, 12 तारीख, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स बेचा, सेल्स टू गणेश, क्रेडिट का मतलब गणेश का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि पैसे तो नहीं मिले, ऑन क्रेडिट बोला ना, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो ऐसा है, जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिखे, माइनस करो और भूल जाओ। तो 10,000 में से आप 5% मतलब 500 निकालो, तो 9,500 डील, लेन देन 9,500 में हुआ है, उसके ऊपर का भूल जाओ। सो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, सोल्ड गुड्स टू गणेश, गणेश रिसीवर है, और सेल्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, ओके, सेल्स इनकम होता है ना 12 तारीख को। तो जर्नल एंट्री इज कुछ इस तरह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गणेश अकाउंट डेबिट, वो डेबिट क्यों है? क्योंकि वो हमारा डेटर है, हमको उससे पैसा लेना है 9,500, ओके। तो इसके लिए हमने नाम लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमने नाम लिखा है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू गणेश 5% ट्रेड डिस्काउंट, वो हम माइनस करके भूल गए, और कुछ टेंशन मत लो। 12th के बाद में क्या होता? तो 13 है, बट हमको क्वेश्चन देखना है। 15 तारीख, गणेश रिटर्न्ड गुड्स, देखो हमने गणेश को बेचा तो वो सेल्स था, बट देन अगर अमेजॉन कुछ बेचता है, फ्लिपकार्ट कुछ बेचता है, वो खुद वहाँ पे लिखते 7 डे रिटर्न। मतलब क्या है? अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या बोल रहे, सर अगर टूट गया प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, कुछ गड़बड़ हो गया, डिफेक्टिव निकला, आप टेंशन मत लो, आप वापस दे दो। तो उसी तरह हमने गणेश को बोला कि यार टेंशन मत ले, खराब वराब रहेगा तो वापस दे दे, तो उसने वापस दिया। सेल्स किया चीज वापस आया, उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। सो ऑन 15 तारीख सेल्स किया हुआ चीज वापस आया, तो उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न। एंड हु इज गिविंग? गणेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो आई रिपीट, जब परचेस रिटर्न होता है तो परचेस रिटर्न, जब सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न, ओके, सिंपल एज दैट। 15 तारीख समाप्त हुआ। 18, गुड्स टेकन बाय राजकुमार। कौन है राजकुमार? वेल, मालिक का नाम है, और कौन? फॉर हिज पर्सनल यूज। अच्छा, तो राजकुमार आया, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, गोदाउन में गया, घर का नहीं, बिजनेस की गोदाउन में, माल उठाया, खाने का सामान, पहनने का सामान उठाया, घर लेके गया, बोला मेरी बीवी को चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए। उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। जब भी मालिक कुछ लेकर आए, कैपिटल लेकर जाए, ड्रॉइंग्स, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, जो भी है वो ड्रॉइंग्स होता है। सो ऑन 18 ड्रॉइंग्स इज डेबिट, नॉट क्रेडिट। ड्रॉइंग्स इज डेबिट बिकॉज ओनर इज द रिसीवर। ड्रॉइंग्स का मतलब ओनर, और ओनर रिसीवर है क्योंकि वो माल लेकर गया। हाँ, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या है? द गुड्स टेकन बाय द ओनर, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, एंड देन यू राइट द नरेशन, बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय राजकुमार, दिस इज हाउ इट अपीयर्स। तो आई रिपीट, ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों किया? क्योंकि मालिक का नाम हम नहीं ले सकते, कैन के नीचे एक मिलेगा, ओके। या तो कैपिटल यूज करो या तो ड्रॉइंग्स, दो चॉइसेस है। अगर मालिक ने कुछ दिया तो कैपिटल, मालिक ने कुछ लिया तो ड्रॉइंग्स। हमेशा 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 ये
ये बदलने वाला नहीं है कि सर आपने लास्ट चैप्टर में ऐसे बोला था, सर आपने 11th स्टैंडर्ड में ऐसे बोला था। नहीं जी, अगर आप 15वीं में भी मेरे नीचे पढ़ाई करो, मैं तो यही बोलूँगा, मालिक का नाम या तो कैपिटल है या तो ड्रॉइंग्स। ऑन 20th पेड का मतलब पैसा दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर, दोनों खर्चा है, मोबाइल का बिल और ओला उबर का बिल, तो दोनों को डेबिट करना है। सिंपल है, ज़्यादा हम ड्रामा नहीं करते हैं। सो टेलीफोन चार्जेस डेबिट, उसका जो 500 है, टैक्सी फेयर ओला उबर का ओके 200, और आपने पे किया, कैश दिया। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बीइंग टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर पेड। नेक्स्ट 22 पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रक टेम्पो का ओके रहेगा, डेबिट बट एट 5% GST। अब ये थोड़ा लिटिल डिफरेंट ओके। जब आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस देते हो तो वो बिजनेस के लिए एक इनपुट होता है, क्योंकि मे बी आपके दुकान तक कुछ मशीन आ रही है, कुछ गुड्स आ रहे हैं, तो आपको ट्रक वाले को पैसा देना पड़ रहा है, आप उसकी सर्विस ले रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गुड्स नहीं है, ये सर्विस है। आपने ट्रक वाले का सर्विस लिया और इसके लिए आप उसको अभी GST दे रहे हो। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज डेबिट 5000 व्हेन 22 ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट मैंने किया। बट रिमेंबर इट इज अ सर्विस, इट इज नॉट गुड्स। बट गुड्स हो या सर्विस हो, अगर वो इनपुट है तो इनपुट का टैक्स जरूर लगेगा। सो वेदर यू टेक अ लैपटॉप, मशीनरी, गुड्स, अगर खरीदा तो वो इनपुट होता है, और अगर बेचा तो वो आउटपुट होता है। यहाँ पे आप सर्विस ले रहे हो, जब आप ट्रांसपोर्ट ट्रक वाले को पैसा देते हो आप सर्विस ले रहे हो, तो वो होता है इनपुट। दुकानदार क्या किसी की सर्विसेज लेते हैं? क्यों नहीं। अगर एक दुकान में आइसक्रीम की मशीन है, फ्रीजर ओके, और वो खराब हो जाए, उसके बगैर दुकानदार कैसे कोई भी चीज बेचेगा? आउटपुट। तो वो टेक्नीशियन को कॉल करेगा, सर जल्दी आ जाओ, फ्रिज खराब हो गया। टेक्नीशियन आएगा, रिपेयर करेगा। तो वो क्या है, वो सर्विस दुकानदार ले रहा है। तो वो जो रिपेयर चार्जेस है ना, उस पे भी GST होता है, बिकॉज द शॉपकीपर इज टेकिंग समवन सर्विस। कि आप मेरा माल लाए तो मैंने आपका ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया, आपने रिपेयर किया, आपने प्लम्बिंग का काम किया, तो मैंने आपका सर्विस लिया, सर्विस, उस पे भी GST होता है, क्योंकि वो भी इनपुट है। तो यहाँ पे 2.5% becomes 125 and the payment was in cash. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, NEFT, RTGS, चेक, होता तो बैंक नहीं है तो टेंशन मत लो। आई एम जस्ट सेइंग कि दैट इज सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत छोटे शब्दों में लिखा है, बट आई हैव रिटन इनपुट सर्विस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के आगे, नॉट गुड्स ओके, नॉट अ प्रोडक्ट। हाँ, 24 अप्रैल जो ऑलरेडी आ गया, भविष्यवाणी क्या है? पेड ऑडिट फीस बाय चेक। सबसे बड़ी बात, पेड क्या है? पेड मतलब पैसे गए, बट चेक मतलब बैंक से गया, बैंक से ओके, तो बैंक इज द गिवर। ऑडिट फीस क्या होता है? यू सी व्हेन यू सॉल्व दिस, यू सॉल्विंग अकाउंट्स, सो यू विल डू डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। व्हाट इज द गारंटी जो तूने लिखा है सही है, जो तूने अकाउंट्स लिखा है वो सही है। समबडी विल कम और समबडी बोलेगा मैं तो शाना है, मेरे को अकाउंट्स का बहुत नॉलेज है, बता करेक्ट रॉन्ग, करेक्ट रॉन्ग। ही इज चेकिंग योर अकाउंट। सिमिलरली इन अ कंपनी, इन एन ऑफिस, देयर आर हंड्रेड्स। ये लोग बोले डेबिट क्रेडिट, अरे चेक कौन करेगा? ऑडिटर। An auditor is a person educated in the field of commerce. He will check your accounts. वो बड़ा आदमी है अकाउंट्स का, वो आएगा और चेक करेगा, ये डेबिट सही है, ये क्रेडिट गलत है, ये क्रेडिट सही है, डेबिट गलत है। उसके लिए वो पैसा लेगा, जिसको कहते हैं ऑडिट फीस। नॉर्मली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज क्वालिफाइड टू बी अ ऑडिटर नॉर्मली ओके। हाँ, तो द पेमेंट 24 को आप क्या लिखोगे? देखो, ऑडिट फीस खर्चा है, नॉमिनल, डेबिट किया मैंने, आई थिंक चेक दिया, तो बैंक लिखना पड़ेगा 5000, सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। बीइंग ऑडिट फीस पेड बाय चेक। GST आता है तो थोड़ी कहानी लंबी हो जाती है, बिकॉज वी हैव गॉट टू फिगर आउट इनपुट आउटपुट, देन वी हैव गॉट टू डू द कैलकुलेशन।
ऑन 26 परचेस्ड फर्नीचर खरीदा, नॉट गुड्स, फर्नीचर। तो फर्नीचर होता है, मोटर कार होता है, लैपटॉप होता है। गुड्स मतलब जो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हर दिन खरीदता हूँ, बट फर्नीचर, मोटर कार, लैपटॉप, मोबाइल ये हम लोग रेयरली खरीदते हैं, तो उसको एसेट बोलते हैं। एन अमाउंट पेड बाय चेक, पैसे आपने चेक से दिया, बट 12% का जीएसटी है, तो 6% का आपको एक्स्ट्रा हिसाब लगाना पड़ेगा। सो व्हेन यू बाय अबाउ फर्नीचर, इट इज डेबिट व्हाट कम्स, बट नाउ बिकॉज इट इज एन इनपुट, बिजनेस के लिए इट इज एन इनपुट। अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप थोड़ी जमीन पे बैठ के खाओगे, आप कोई ना कोई सोफा पे, डेस्क, चेयर, ओके, स्टूल पे बैठोगे। रिपीट, मतलब वो दुकानदार ने, वो होटल वाले ने किसी को तो बोला रहेगा मेरे को इतनी डेस्क, चेयर्स, टेबल्स चाहिए, तो जब उसने वो खरीदा, वो दुकान के लिए इनपुट बन गया, वो उसको यूज करता है ताकि वो आपको सर्विस दे सके। ओके, क्योंकि ये इनपुट है, इसके ऊपर डेबिट में अगर कोई चीज आती है तो इनपुट, क्रेडिट में अगर कोई चीज आती है तो आउटपुट। डेबिट में आए तो इनपुट, क्रेडिट में आए तो आउटपुट। 6% बिकम्स 4200। आपने चेक किया बैंक से, सॉरी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो बैंक से पेमेंट किया 78,400, वो आप मेंशन कीजिए आपके नरेशन में, सो दैट वो क्लैरिटी रहे। 26 अप्रैल इज डन। अगेन द मोमेंट जीएसटी आता है तो थोड़ा तो कहानी आगे चला जाता है। सोल्ड मोटर कार 28, मोटर कार बेचा गया 1 लाख, 18% जीएसटी। नाउ प्लीज, खरीदा नहीं, खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी, बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी। एंड सेल्स प्रोसीड क्रेडिटेड टू अकाउंट, व्हाट डज दैट मीन? अरे हमारे बैंक के खाते में, क्रेडिटेड टू अकाउंट मतलब क्या, हमारे बैंक के खाते में पैसा गया है। बड़ा सवाल, 28 को बैंक में, बैंक इज डेबिट द रिसीवर, कितना पैसा गया बैंक के अंदर, कितना पैसा गया डेबिट द रिसीवर? देखो राइट नाउ तो मैं नहीं बोल सकता, मैं इतना बोल सकता हूं मोटर कार 1 लाख का बेचा और वो आउटपुट था, तो उसके ऊपर जो जीएसटी आता है वो 99%, मतलब 9,000। सो मोटर कार वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख एंड द जीएसटी ऑन दैट इज 9 and 9,000। तो जो बैंक में पैसा आएगा विल बी द टोटल 1,18,000, and that is how you calculate it. Being motor car sold at 18% GST, an amount deposited into our bank account. Account का मतलब बैंक अकाउंट। जीएसटी का जितना प्रैक्टिस करेगी, दो ही टाइप का है, इनपुट आउटपुट, देयर इज नो थर्ड वन। ओके, सो यू हैव टू ओनली गेट गुड एट कैलकुलेटिंग 2.5%, 6%, 9%, 14%, तो जीएसटी आपको आता है। 30th लास्ट, पेड कैश टू कविता। अच्छा, तो कविता को हमने 15,500 दिया, रखो कविता। हु अलाउड एज अ डिस्काउंट ऑफ 500। ना प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने कविता है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ तो ना थोड़ा सिंपल हो जाता है समझने में। ये कविता है। अगर हमने कविता को बिजनेस से, अच्छा 1 मिनट मैं थोड़ा ना पार्टी बदल देता हूँ। अच्छा, ये बिजनेस है, तो कविता अपने सामने है, मैं उसको दूंगा 15,500, रखो। तो अगर वो बोलेगी अरे सर आपका ना 500 रुपया डिस्काउंट था, तो विल शी गिव द मनी बैक? नहीं, डिस्काउंट कभी पैसे में नहीं होता, बराबर। हम कविता के पास जब कविता को मिलने आएंगे, ओके, हमने बहुत बार बात किया रहेगा, बट जब अभी मिलने आएगी, आई टेल कविता, लास्ट कविता कितना देना है, तो कविता बोलेगी देखो भाई इतना अमाउंट है, आपको देना है। ओके, तो एज ए कस्टमर मैं पूछूंगा ना कुछ कम करो ना, कुछ डिस्काउंट, तो वो बोलेगी चल 500 रुपया माफ किया, बाकी का पैसा निकाल के मैं दूंगा, बाकी का पैसा मैं निकाल के दूंगा। तो आई रिपीट, मैं पैसा निकालने के बाद, देने के बाद मैं उम्मीद नहीं करूंगा डिस्काउंट दो ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओके, कोई भी डिस्काउंट पहले ही कैलकुलेट होता है। अगर आप स्विगी, जोमैटो किसी से भी कुछ ऑर्डर करो, डिस्काउंट वो बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे 50% डिस्काउंट, तो वो प्राइस में से उसे माइनस कर देते हैं, बाकी का पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो आपने जो बाकी का पेमेंट किया है दैट इज 15,500, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। कि फिर कविता को आपको कितना देना था, क्योंकि उसने 500 रुपया कम किया। सी ऐसा था कि कविता को हमें देना था 16,000, तो वो अमाउंट दिया नहीं, वो हमने ढूंढा, उसने बोला 500 रुपया मत दो,
मैं बोला थैंक यू, बाकी का रखो 15,500. सो कविता इज डेबिट द रिसीवर, बट वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट 15,500, नो नो नो, नॉट 15,000, 16,000. वी रिमेंबर हर फॉर 16,000. शी सेड 500 रुपया मत दो, वो हमारा फायदा बराबर, बाकी का पैसा हमने दे दिया 15,500. क्रेडिट वॉट गोज आउट. सो द जर्नल एंट्री, इट्स गुड कि मैं इस तरफ हूँ तो वो आपके लिए क्लियर है. इज कविता डेबिट 16,000. इट वॉज नॉट दे, वो हमको, मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की एक्सप्लेन करने की कि क्यों. टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. क्रेडिट में अगर डिस्काउंट आता है तो रिसीव, डेबिट में अगर आता है तो अलाउड. बीइंग कैश पेड टू कविता एंड डिस्काउंट रिसीव, बिकॉज ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन. लास्ट में ग्रैंड टोटल इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम 8,60,200. अगेन आज के लिए इतना ही लेक्चर है, इतना ही एक्सप्लेनेशन है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं. उसमें रिपीटेशन होगा, रिपीट, और कुछ ना कुछ हर प्रॉब्लम में नया ज़रूर होगा. जो भी मैं रफ वर्क करता हूँ ना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस रफ वर्क को, कोई भी तरह का कैलकुलेशन हो, लिख लीजिए आपके नोटबुक में. फाइन. आशा करता हूँ कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया. बट अगर कोई डाउट है, अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर करें. आपके कीमती समय के लिए मैं आपका धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगा दिल से. अगर आप नए हो तो कृपया करके बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, और अगर आप पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ में हमारे लेक्चर वीडियोस को शेयर करें. जब तक हम दोबारा ना मिले, आपको कुछ नहीं करना है जी. अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.